दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है। अल्कोहलिक्स हाय 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 भगवान की असीम कृपा है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है। आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक अच्छी जिंदगी जीने की आज मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। आध्यात्मिक उपाय ऑनलाइन मीटिंग पुणे का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ये जो लाइफ सेविंग स्लोगन्स है दोस्तों, हमारी जान बचाने वाले, दिखने में बहुत ही छोटे, बहुत ही सीधे साधे सरल, लेकिन हम सबकी सोब्राइटी में बहुत ही जबरदस्त इन स्लोगन्स का रोल रहता है दोस्तों। उसी में से आज दोस्तों हम लोग और एक महत्वपूर्ण लिसन एंड लर्न, सुनो और सीखो, इस स्लोगन पे आज मैं अपने अनुभव साझा करूंगा दोस्तों। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले की जो जिंदगी मैं याद करता हूँ, एक पूरी तरीके से बर्बाद, बदनाम, मरने की कगार पे आई हुई, उस जिंदगी के पीछे में अगर कोई कारण था, बर्बाद और बदनाम, पूरी तरीके से तबाह होने के पीछे, तो यही था दोस्तों कि मैंने जब जब समय समय पे मुझे मेरे चाहने वालों ने, मेरे ईश्वर ने, मेरी फिक्र करने वालों ने हमेशा मुझे समझाने की कोशिश की थी, अपनी सलाह, अपना मशवरा देने की कोशिश की थी। लेकिन दोस्तों आज मैं बोल सकता हूं कि मैंने किसी की नहीं सुनी और ये किसी की नहीं सुनने की वजह से ही मेरी बर्बादी हुई। और बर्बादी भी ऐसे हुई कि मैं अपनी मौत को खुद अपने आंखों से देखा। एक बार देखा, बच गया, फिर उसके बाद में और रोज मरना, रोज जीना, रोज मौत का सामना करना, ऐसी मेरी हालत हो गई। और इसके पीछे में ये एक बहुत बड़ी वजह थी दोस्तों। हम शायद अपने अनुभवों में अगर झांकेंगे तो हम सभी लोग दोस्तों शायद इस बात को हम कबूल कर सकते हैं कि हमको हमारे चाहने वालों ने, चाहे वो मेरे परिवार के लोग हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, समाज के लोग हो, एरिया के लोग हो, जहां जहां में भी मेरा वास्तव्य था, हर किसी ने मुझे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने किसी की सुनी नहीं। और हो सकता है दोस्तों कि हम उस वक्त उनकी सलाह, उनका मशवरा मान लेते तो शायद आगे में जो बर्बादियां, जो बदनामी हमने झेली, जिस नरक यातना से, जिस नरक से हम गुजरे, शायद वो हमको नहीं भोगना पड़ता। ये बात बोलने के लिए ठीक है कि हर चीज भगवान प्लान करता है और भगवान की इच्छा के मुताबिक ही सब कुछ होता है। लेकिन दोस्तों मैं तो ये अनुभव किया कि कई बार भगवान ने भी मुझे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कुछ तो भी समझाने की, सबक देने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने भगवान की भी नहीं सुनी। और फिर मैं वापस अपनी ही मनमानी पे उतर आते गया, मनमानियां करते गया और अपनी बर्बादियों को गले लगाते गया। भगवान ने दोस्तों हम लोगों को एक स्वस्थ शरीर दिया है, बुद्धि दी है, जिसका उपयोग करके हमारी जिंदगी में क्या सही है, क्या गलत है, इसका निर्णय लेने की क्षमता हमको दी है दोस्तों।
हम भी प्राणी हैं, जैसे बाकी के प्राणी हैं वैसे हम भी प्राणी हैं। बाकी लोगों को भी भगवान ने बनाया और हमको भी बनाया, इंसानों को। लेकिन इंसान के पास में एक रीजनिंग पावर होता है, बुद्धि होती है, ब्रेन होता है, जिससे वो तर्क कर सकता है, वितर्क कर सकता है, सोच सकता है। एक विशेष प्रकार का पावर। और ये जो चीजें भगवान ने दी है तो बेकार में नहीं दी है दोस्तों, कि बस हाल मास का पुतला बना दिया है और दिन रात सवेरे शाम घंटा बजाओ, भगवान की प्रार्थना करो और भगवान बैठे बैठे सब कुछ दे देगा। ये हम लोगों के लिए एक अच्छा बहाना हो जाता है। सब तो भगवान की ही मर्जी से होता है। मैंने जो भी किया वो भी भगवान की इच्छा थी। भाई सब जिंदगी में मैंने जो कुछ भी कर्म कांड किए हैं या अच्छे बुरे, अगर सभी भगवान की इच्छा थी, सभी भगवान के मुताबिक हुआ, तो फिर भगवान ने मुझे हाथ पाँव, अच्छा शरीर और ये बुद्धि किसके लिए दी थी? कहीं तो भी अगर भगवान ने ये हमको दी है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा ना, अप्लाई करने के लिए। और सही समय पे सही निर्णय लेना अपनी जिंदगी का, दूसरों के लिए, अपने लिए, यही दोस्तों उस बात की निशानी है कि मैं अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहा हूं। क्या गलत है, क्या सही है, मैं जो भी कर रहा हूं वो ठीक है या नहीं है। बेशक दोस्तों भगवान ने ये पावर हमको दी है, लेकिन इन सब के आड़ में अगर कोई चीज आती है तो वो है दोस्तों हमारा ईगो, हमारा प्राइड। माँ के गर्भ से ही ये ईगो की भावना हम लेकर पैदा होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अगर जिंदगी के थपेड़ों ने, अनुभव ने हमको थोड़ा समझदार बनाया, परिपक्व बनाया और हम अपनी जिंदगी को ठीक तरीके से समझने लगे कि अपनी मनमानी का जीवन जो है वो हमारे किसी फायदे का नहीं है, हम परिपूर्ण नहीं है, हमारी कमजोरियां है, वो कमजोरियां हमको अपने अनुभवों से, लोगों के अनुभवों से समझनी पड़ती है। और अगर हम लोग अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, तो जरूर दोस्तों हम लोगों की सलाह भी सुनते हैं। कोई अगर कुछ बता रहा है तो उसको सीधे से खारिज नहीं करते, दरकिनार नहीं करते। लेकिन अगर हमारा डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ, हमें परिपक्वता नहीं आई, तो बचपन से ही जो एक मानसिकता लेके, एक बादशाही मानसिकता लेके जो हम बड़े होते जाते हैं, तो चाहे कितनी भी उम्र बढ़ जाएगी, ये हमारा घमंड, ये हमारी बादशाहत कभी ठंडी नहीं होती, इसकी अकड़ कभी ढीली नहीं होती। और यही वो इगोइस्टिक हमारा जो नेचर है, वो अपनी हर बात को, हर काम को जस्टिफाई करने का काम करता है। हम गलतियां करते भी है, कभी पहले लोग दिखाते हैं गलतियां, बाद में हमारी गलतियां हमको खुद दिखती है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि हमारा अहंकार जो है दोस्तों, वो हमारे दोनों कान बंद कर देता है। अपने आप को अगर परिपूर्ण समझने की, परफेक्ट समझने की अगर भावना अंदर में जाग गई, तो फिर ऐसा इंसान दूसरे की सलाह सुनेगा ही नहीं, दूसरे का कोई विचार लेगा ही नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि भाई मैं तो सब कुछ परिपूर्ण हूँ, मेरा सब सही है, लोग क्या बताएंगे, अपने को सब आता है बॉस। अपन तो दूसरों को सलाह देते, दूसरे अपनी सलाह से जिंदगी चला रहे, अच्छी चल रही है उनकी, और ये क्या बताएगा जो बता रहा है। जो भी पीने के दिनों में ये खास तौर पे डायलॉग था, अगर कोई दारू पीने वाला समझा रहा है
तू खुद ही तो पीता है, तू क्या मुझे समझाएगा। और जो नहीं पीने वाले ने समझाया तो उसको जवाब मिलता था, तुमने दारू पी ही नहीं कभी, तुमको क्या मालूम। तो इस किस्म का अक्खड़ किस्म का इंसान मैं बन गया था दोस्तों। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, ये जो प्रोसेस है लिसन एंड लर्न की, ये अगर जिस दिन हमारी रुक जाती है तो हम समझ लेना चाहिए कि हमारी बर्बादी का बुलावा आ चुका है। इसकी बानगी हमने अल्कोहलिज्म के दिनों में देख चुके हैं और आज हम अल्कोहल से दूर हो चुके हैं, एक सोबर लाइफ हम जी रहे हैं। लेकिन आज भी अगर वो घमंड फिर जागा कि मैं परिपूर्ण हूं, मुझे सब आ गया, मुझे सब मालूम है, तो हमारी ये जो लिसन एंड लर्न, सुनो और सीखो की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है। हमारा जो आगे का डेवलपमेंट है वो कहीं तो भी खंडित हो जाता है। और ये चीज भी दोस्तों कहीं तो भी किसी बर्बादी की सुगबुगाहट रहती है, क्योंकि अब हमने कुछ नया सीखना ही बंद कर दिए। बाहर की कुछ भी जो भी अच्छी चीजें है वो अंदर आनी ही बंद हो गई। नया कुछ भी नहीं है, वही पुराने ढर्रे, पुरानी सोच, पुरानी विचारधारा के हिसाब से ही हम जी रहे, अपने आप को परिपूर्ण समझ के। तो जब कभी हम तकलीफ में घिर जाते हैं तो हमको रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि हमने तो सीखना ही बंद कर दिया। मैं खुद अपने घर में अल्कोहलिज्म की मार झेल चुका था। मेरे पिताजी शराबी थे, दारू पीने की वजह से उनकी नौकरी गई, अंदर से वो खोखले होते चले गए, बार बार बीमार गिरना। एक छोटा परिवार होने के बावजूद भी घर के हाल बड़े खराब थे। मेरी माँ को कहीं तो भी घर संभालना पड़ता था, मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही थी। लेकिन इन सभी परिस्थितियों के बावजूद भगवान की दया से और मेरी माँ की मेहनत से मेरी पढ़ाई ठीक चल रही थी, पढ़ाई में मेरी रुचि थी। और उसके साथ साथ दोस्तों मेरा सोशल इन्वॉल्वमेंट भी बढ़िया अच्छा था। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इन चीजों में काफी मैं इन्वॉल्व रहता था। लोगों की सुनना, नया नॉलेज गेन करना, ये मेरी आदत थी। अच्छे अच्छे बुजुर्ग बड़े लोगों के साथ में मेरी बैठकें थी, उनके साथ में सामाजिक विषयों पे, राजनीतिक विषयों पे, धार्मिक विषयों पे चर्चा करना, नॉलेज बढ़ाना। मैं पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी ऐसी पुस्तकें भी पढ़ता था जो अलग अलग विषयों पे थी। तो ये एक ऐसा दौर था कि मैंने कहीं तो भी अपना डेवलपमेंट बंद नहीं करके रखा था, सीखने की मेरे में लगन थी। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, उसी के साथ साथ जब मैंने लोगों की तारीफें भी सुनते चले गया कि देखो इसकी परिस्थितियां इतनी खराब है, फिर भी बढ़िया पढ़ाई करता है, इसका अच्छा इन्वॉल्वमेंट है। मैं गाना भी गाता था, फिर बीच में कविताएं वगैरह करना भी शुरू किया। तो हर तरफ से तारीफें, हमेशा फ्रंट पे रहना, दोस्त लोगों का भी मैं मुखिया होता था, यानी हर चीज में मैं आगे। तो यही जो लोगों की तारीफें सुन सुन के जो मैं बड़ा हो रहा था, इन्हीं तारीफों ने मेरे अंदर में कब वो मेरा किंग बेबी सिंड्रोम जागरूक कर दिया। ये साइकेट्रिक लोगों की डेफिनेशन है, किंग बेबी सिंड्रोम। एक अहंकार का रूप, अपने आप को सब कुछ समझने की, मैं बाकी लोगों से अलग हूँ, आई एम डिफरेंट, विशेष हूँ। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों में गुण नहीं रहते, हम लोगों में बहुत सारी क्वालिटीज रहती है, कुछ गॉड गिफ्टेड चीजें भी रहती है। लेकिन उनका अगर घमंड अगर आ जाए
तो यही घमंड बाद में हमारी बर्बादी की जड़ बनती है। किसी को खूबसूरत होने का घमंड, किसी को और कुछ गुण है उसका घमंड, किसी को धन का घमंड, या और बहुत सारी चीजों का, जो भी क्वालिटीज हमारे अंदर रहती है। लेकिन ये घमंड जब बढ़ जाता है तो दोस्तों हमारी सीखने की प्रक्रिया ही बंद हो जाती है, हम अपने आप को परिपूर्ण समझ लेते हैं। तो जब मैंने लोगों की तारीफें सुननी शुरू की, सुनने को मुझे मिलती गई, और मेरे अंदर जो क्वालिटीज थी, तो उसकी वजह से मेरे अंदर में वो फीलिंग कब डेवलप हो गई कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ, कुछ विशेष हूँ, पता भी नहीं चला। और शायद यही भावना थी जिसने मेरी जिंदगी में शराब लाई, क्योंकि जिस आदमी ने अपने घर में शराब की बर्बादी देखी हो, उसके दुष्परिणाम भुगते हो, जो पढ़ा लिखा हो, 4 लोगों में बैठने वाला हो, तो वो आदमी क्यों शराब पिएगा। लेकिन इस सबके बावजूद मैंने 4 दोस्तों के साथ कॉलेज में जाने के बाद पहली बार शराब पी। एक आकर्षण, पी के देखते कैसी होती है। जबकि मैं बर्बादियां तो देख चुका था, घर में भी और बाहर में भी, और सुन के था कि दारू बर्बाद कर देती है, दारू ने लोगों के घर बर्बाद किए हैं, जिंदगी छीनी है। लेकिन उसके बावजूद कहीं तो भी ये जो हमारा किंग बेबी सिंड्रोम रहता है, अहंकार रहता है, ये अंदर के अंदर हमको ऐसे तैयार करता है कि ये बाकी के लोगों के साथ में हुआ, बॉस तेरे साथ में नहीं होगा, क्योंकि तू विशेष है, बाकी लोगों से तू अलग है। और यही विचार दोस्तों मुझे शराब की तरफ ले गए। मैंने पहली बार शराब पी, एक नीप में 4 दोस्तों ने मिलकर पी थी पहली बार, और उसका कुछ भी असर नहीं हुआ था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में मेरी जिंदगी की पहली होली शराब की, उन्हीं दोस्तों ने जिनके साथ शराब पिया था, वो बोले अरे होली आ रही है, बोले आना, बोले हमारी तरफ एंजॉय करेंगे। तो बचपन से ही दोस्तों मैंने वो देखा था कि होली के त्योहार के वक्त कैसे सभी लोग एंजॉय करते हैं, जो नहीं पीने वाले वो भी पीते हैं। संदल निकलता था हमारे इलाके में, पी खा के गुलाल उधेड़ के लोग बाजा बजाते हुए जा रहे हैं। और ऐसे कई लोग जो कभी पीते नहीं थे वो भी पीते हुए दिखते थे। उनमें से कई लोग ऐसे भी थे कि वो सिर्फ होली को ही पीते थे, उसके बाद में उनको शराब की गरज नहीं महसूस होती। तो वो जो एक बचपन से ही मन में पिक्चर बैठी थी कि होली और बाद में उसमें अगर शराब है तो बहुत मजा आने वाला है। लेकिन दोस्तों मेरी जिंदगी की पहली ही होली ने मुझे सबक दे दिया था। इसीलिए शुरू में मैंने बोला कि हम लोगों की जिंदगियों में ऐसा नहीं है कि हमको सबक नहीं मिले, हमको समझाया नहीं गया, हमको सलाहें नहीं दी गई, लेकिन हमारे अहंकार ने उसको मानने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया। तो पहली ही जो होली थी मेरी शराब की, इतनी शराब मैंने पी ली कि जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा दोस्तों कि मैं अनजान व्यक्ति के घर में चारपाई पे पड़ा हुआ हूँ। मेरे आसपास में 4-5 लोग खड़े हैं और वो मुझे घूर रहे। जिनके साथ में शराब पी रहा था वो मुझे उन बाकी लोगों को समझा रहे थे, अरे ये कभी पीता नहीं, बोले ये कभी कभार पी लिया, बोले वो थोड़ी सी ज्यादा हो गई ना, बोले इसलिए ऐसा हो गया, बोले। और मुझे बहुत अजीब लगा था, बहुत ही यानी ग्लानि आ रही थी कि यार अपने हाथ से गलत हो गया। अपन पढ़े लिखे इंसान है, 4 अच्छे लोगों में बैठने वाले लोग हैं, अपनी इज्जत है, और ये अपन ने क्या कर रही है। ये मुझे लगता है कि भगवान ने एक सबक दिया था, इनडायरेक्टली भगवान ने मुझे कुछ तो भी बताने की कोशिश की थी। लेकिन मेरे जैसा घमंडी बेवड़ा मानेगा तब ना। कुछ ही दिनों में वो ग्लानी व्लानी सब चली गई और मैं नॉर्मल हो गया, क्योंकि वो सुन चुका था बातें। हो जाता है कभी कभार
थोड़ी सी वो रात को आखिरी पैक जो ले लिए थे ना, उसकी वजह से होता है कभी कभी। अभी अगली बार ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल लिमिट में पीते जाएंगे, ज्यादा नहीं पिएंगे। और यही सोच दोस्तों मुझे फिर शराब की तरफ ले गई। मैं बेरोजगार था, रोज शराब पी नहीं सकता था, दूसरों पे डिपेंड था। तो हमारे एरिया में बहुत लोग थे पीने वाले, और मुझे चाहने वाले भी थे। तो जब उन्होंने देखा कि ये नया नया आया है भैया और इसको भी शराब पीने की आदत लगी है, तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसे ही फ्री में पिलाते थे। क्या पता नहीं क्या उनको लगता था, और मेरे को तो शराब चाहिए थी, और थोड़ा सा अपना एक पैक का कोटा था पहले पहले। तो ऐसे में ही हमारे मेरे बिल्कुल बाजू में ही एक दोस्त था, उसकी चाय की और पान की दुकान थी, और उसको रोज रात को 8 बजे के बाद शटर बंद करके पीने की आदत थी। और मैं गाने का शौकीन, गाना सुनना और गाना, तो मुझे उसके दुकान में आदत लग गई गाना सुनते हुए। तो वो एक पल्ला गिरा देता था और फिर एक नीप लाके वो पीता था। फिर मैंने धीरे धीरे उसके साथ में शेयर करनी चालू कर दी। वो रोज का मेरा क्रम बन गया था कि उसने मुझे बुलाना या फिर मैंने जाना, और गाना सुनने के बहाने एक पल्ला गिरा के दोनों हम अंदर बैठने का, उसके लिए शराब लेकर आने का, और फिर दोनों हम एक निप में दो पैक बनाकर पीने का। यह सिलसिला कुछ दिन तक चला, लेकिन उस मेरे दोस्त को एक पैक पीने के बाद और दूसरा पैक पीने की भी आदत थी। तो कई बार पूरा दुकान बंद करके हम दोनों पीने के लिए बाहर जाते थे। तो मेरी भी इच्छा होती थी कि मैं भी दूसरा पैक लूं। लेकिन दोस्तों मैंने शुरू में 2-3 बार, जितनी भी बार मैंने ट्राई किया, तो मुझे उल्टी ही हो जाती थी। तो उस दोस्त की बात मुझे आज भी याद है। आज वो दोस्त जिंदा नहीं है दोस्तों, करीब करीब 8-9 साल हो गए, उसकी डेथ हो गई, और उसको भी 2 बच्चे हैं। मेरे बगल में ही रहता था वो। नहीं बोल सकता कि दारू से ही मरा, क्योंकि उसको शराब के साथ साथ और भी कुछ प्रॉब्लम थे, लेकिन वो दोस्त आज जिंदा नहीं है। तो मुझे उसकी बात आज भी याद है दोस्तों। उसने बोला था, यार बोले तुझे नहीं भाती, बोले तू अपना एक ही पैक पीते जा, बोले। लेकिन मैं, मेरे जैसा घमंडी बेवड़ा मानेगा तब ना। अरे भाई, आगे वाला अगर पी सकता है 2 पैक, 3 पैक, 4 पैक, तो मैं क्यों नहीं पी सकता। और फिर दोस्तों वही सेकंड पैक पीने की कोशिश करना और बाद में उल्टी कर देना। लेकिन एक दिन ऐसा आ गया कि फिर मैंने दूसरा पैक भी पचाना शुरू कर दिया। और मुझे लगता है दोस्तों कि मेरी बेवड़ा बनने की, अल्कोहलिक बनने की जो शुरुआत है, वो वहां से शुरू हो गई जब मैंने दूसरा पैक पचाना चालू कर दिया। हो सकता था दोस्तों कि शायद मैं उसकी बात मानता तो रुक जाता था, पता नहीं सच है, झूठ है, हकीकत है। लेकिन ये जो सलाहें थी, मशवरे थे, जो मैंने दरकिनार कर दिए अपने ईगो के लिए, अपने घमंड के लिए। लोग, भगवान, परिस्थितियां मुझे कुछ बताना चाह रही थी, सिखाना चाह रही थी, लेकिन मैं सुनने को ही तैयार नहीं। और ये किसी की नहीं सुनने की ही वजह से आखिरकार दोस्तों मैं कंप्लीट बेवड़ा बन गया। शुरू में जब लोगों को नहीं मालूम था कि मैं शराब पी रहा हूं, तब तक ठीक चला। लेकिन धीरे धीरे मेरे साथ में पढ़ने वाले दोस्त, फिर घर के लोग, फिर रिश्तेदार, फिर पड़ोस के लोग, जब उन्होंने देखा कि ये इसकी शराब थोड़ी बढ़ रही है, ये थोड़ा डोलते हुए भी आ रहा है, या कभी भी कहीं भट्टी पे भी दिख जाता है, तो वो मुझे समझाने लगे। अरे यार, बोले तेरे घर में पहले ही तू बर्बादी देख चुका है, तू पढ़ा लिखा इंसान है, तेरी शराब बढ़ रही, बोले। मुझे समझाया लोगों ने, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं। और जब मैं किसी की सुनने को ही तैयार नहीं, मानने को ही तैयार नहीं, तो मैं उनसे सीखूंगा कैसे। क्योंकि मैंने तो अपने दोनों कान, शारीरिक और मानसिक,
दोनों बंद करके रख दिए थे। किसी ने अगर मेरी शराबीपन का जिक्र किया, छेड़ा, तो मैं पहले ही उस पर चढ़ जाता था। मैं क्या बाकी के लोगों के जैसा हूं क्या? मैं कोई उधार करता, मैं झगड़े फसाद नहीं करता, मेरे पीने से किसी को कोई तकलीफ नहीं। और एक नया ही घमंड पैदा हो रहा था कि देखो मैं कितनी पीता हूं, लेकिन हिलता भी नहीं बॉस। और ये बाकी के लोग देखो, ये थोड़ी सी पीते हैं और बहुत बहुत ज्यादा दिखाते हैं। तो दोस्तों, समय समय पे जैसा मैंने बताया कि कभी भगवान ने मुझे सबक सिखाने की कोशिश की, कभी नीचे के इंसानों ने मुझे सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं। 2003 मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा सबक था। इसी 24 आवर्स शराबीपन की वजह से मुझे दोस्तों टीबी हो गई। एक पांव से हल्का लंगड़ापन आया। डॉक्टर ने बताया कि टीबी हो गई और मैं बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गया था। जो भी देखने वाले थे वो बोलते थे कि ये ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद, उनकी चाहत और भगवान की कृपा कि उस भयानक बीमारी से मैं बचा। मैं 11 महीने बेड पे रहा। मुझे चलने के लिए बैसाखियां लग गई थी। ऐसी घर की दीवारें पकड़ के मुझे चलना पड़ता था। चलना मैंने फिर से दोबारा सीखा था। उस वक्त भी मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे एक कुछ तो भी बात बोलने की कोशिश की कि अभी तो भी संभल जा। नीचे के लोगों ने भी मुझे समझाया, ऊपर के भगवान ने भी समझाया और धरती पर के इंसानों ने भी समझाया। माँ कुछ भी नहीं बोलती थी, लेकिन दोस्तों उसकी आंखें बोलती थी। आज मैं महसूस कर सकता हूँ, उसकी आंखों में इतनी करुणा थी, इतनी हताशा थी, इतनी बेबसी थी कि वो आंखें आज मुझे बोलते हुए नजर आती है। क्योंकि उसको दोनों तरीके के बोल सुनने को मिलते थे, रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के और लोगों के। कि अगर कोई पूछता है उसको कि भाई अब लड़का कैसा है, दारू पीता है क्या? अगर उसने बोला कि नहीं पीता, तो भी लोग बोलेंगे क्या बता रहे, उसी दिन तो पीता हुआ दिख रहा था। अब मैं बीच में बंद, कभी चालू बंद चालू ऐसा रहता था मेरा। और अगर उसको किसी ने बोला और किसी ने अगर पूछा और इसने मां ने जवाब दिया कि हाँ पीता है, तो उससे भी उस पर लोगों का आक्रमण कि ध्यान क्यों नहीं देते, उसको संभालो। अब मेरे जैसा बेवड़ा किसी की सुनने के लिए ही तैयार नहीं, वो अपने पैदा करने वाले माँ बाप की नहीं सुनता, तो और किसी की क्या सुनेगा? तो वो कितने हतबल, कितने बेबस रहते हैं हम, हमारे परिवार के लोग। तो मुझे आज मेरी माँ की जो आंखें हैं दोस्तों, वो आज बोलती हुई नजर आती है कि बंद कर दे। 2003 की बीमारी के पहले भी और 2003 की बीमारी के बाद तो और वो बेबस आंखें बोलती थी कि अब तो भी सुधर जा, अब तो भी बंद कर दे। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं मानने को तैयार नहीं। एक नई जिंदगी मिलने के बावजूद, इतना बड़ा सबक मिलने के बावजूद भी मैंने दोस्तों नहीं सुना, ना भगवान की सुना, ना नीचे के इंसानों की सुना, और आखिरकार सबको मैंने नाराज कर दिया। सब धीरे 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 मेरे से मुंह मोड़ना शुरू हो गया। भगवान ने भी मुंह मोड़ा और इसीलिए मेरे हाल बद से बदतर होते चले गए। और नीचे के इंसानों ने भी, जो भी मेरे से जुड़े हुए लोग थे, मेरे दोस्त, जो मेरे चाहने वाले, एक नॉन अल्कोहलिक दोस्त ने तो मुझे एक ही मीटिंग में लेकर आया था 2007 में, 7 के 5-6 साल पहले। लेकिन दोस्तों मेरे ही अपने बिहेवियर की वजह से, मेरे एटीट्यूड की वजह से मैं उस वक्त ए से चूक गया। क्योंकि वो नॉन अल्कोहलिक दोस्त मुझे
मीटिंग में लेकर आया, मुझे मालूम ही नहीं था कि एक ही मीटिंग है। और जब थोड़ी देर के बाद में वो दोस्त बोले चलो, बोले, बोला क्या हो गया? अरे बोले यहाँ सब वो ईश्वर भगवान गॉड चल रहा है बोले, और अपने को मालूम है बोले तुम टिकोगे नहीं। उसको मालूम था कि ये बहुत ही हैकड़ किस्म का इंसान है और ऊपर से पूरा नास्तिक। तो उसने निर्णय ही ले लिया अपना कि भाई ये कुछ यहाँ टिकने वाला नहीं है। तो उसने क्यों निर्णय लिया ऐसा? क्योंकि वो जानता था कि मैं कितना घमंडी इंसान हूँ, कितना अकड़बाज हूँ। और मेरे लिए उस वक्त मीटिंग में ये जो चल रहा था, ये मानना और स्वीकार करना सीखना बहुत कठिन बात थी। और इसीलिए मेरा निर्णय मेरे दोस्त ने ले लिया, लेकिन मैं उसको कभी गलत नहीं ठहरा था, क्योंकि वो जानता था कि मैं कितना इगोइस्ट इंसान हूँ, कितना अलग खोपड़ी का इंसान हूँ। तो दोस्तों ये ऐसा मुझे मेरे चाहने वाले दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार सबने समझाया, सबने अपने मशवरे दिए, सबने सलाह देने की कोशिश की। नहीं बंद कर सकते तो ठीक है, थोड़ा कम पीते जाओ यार। मेरी माँ ने मुझे बोल दिया कि बोले ये रोज तू रात को बोले ऐसा लहराते आता है। कई बार मैं अपना मुंह फोड़ के घर में आया, 15-15, 20-20 दिन मुझे मुंह के घाव छुपाने के लिए रुमाल बांध के रहना पड़ता था। घर में घुसते बराबर कभी थाली पे गिरना, कभी पलंग पे गिरना शुरू हो जाता था। तो मेरी माँ ने मुझे बोला था, याद है, कि बोले तू ऐसा बाहर से गिरते पड़ते आता है बोले, तो ऐसा कर घर में ही पीते जा बोले। क्या सोच के उसने मुझे ये सलाह दी होंगी कि तू घर में ही पीते जा। तो उसको लगता था कि इसका कहीं बाहर कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। लेकिन दोस्तों सबकी बातें मैंने दरकिनार की। मेरे अहंकार ने दोस्तों मुझे कुछ भी नया सीखने से बिल्कुल रोक के रख दिया था। और इन्हीं सारी चीजों का नतीजा हुआ कि एक बार मरते मरते बचने के बाद में भी मैं फिर दोबारा शराब की तरफ गया और फिर एक बार मैं मरने की कगार पे आ गया। उस अल्कोहल का ही मैं धन्यवाद दूंगा दोस्तों कि जिसने मुझे चारों खाने चित कर दिया और ऐसी पटक पटक के मारा कि मैं पूरी तरीके से बेबस हो गया। और मुझे साफ तौर पे दिखने लगा कि अभी भी अगर अपनी मगरूरी में रहेगा, अभी भी अपनी अकड़ में और ईगो में जिएगा, तो फिर मरना तय है। चक्कर आकर गिरना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना, 35-40 किलो का वजन, एक सोशल बायकॉट, कोई पूछने वाला नहीं, सवेरे शाम दारू के अड्डों पे पड़े रहना, लोगों के सामने में हाथ फैलाना, कुछ भी करने के लिए तैयार रहना, सब हो गया था। शादी नहीं हुई थी। तो आखिरकार दोस्तों कहीं तो भी इस अल्कोहल को ही मैं धन्यवाद दूंगा कि जिसने मुझे इतना मारी कि इसने मेरी जो सुनने की जो प्रक्रिया है, वो सुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी। और इसीलिए दोस्तों अपनी सिर्फ जान बचाने के लिए मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के लिए तैयार हुआ। अगर मेरी जिंदगी और मौत का सवाल नहीं होता ना दोस्तों, तो शायद मेरे जैसा शराबी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी नहीं आता। हम लोग जब अपना बॉटम हिट कर लेते हैं, यानी अपनी बर्बादी का जो अंतिम तल है, जब उसको छू लेते हैं दोस्तों इस अल्कोहल को ही मैं धन्यवाद दूंगा कि जिसने दोस्तों मुझे ऐसा मार मारी कि उसने दोस्तों मुझे चारों खाने चित किया। और अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि अब ये जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था, अपनी जान बचाने के लिए दोस्तों मुझे आखिरकार इस बात के लिए तैयार होना पड़ा कि नहीं, अब मुझे मदद लेनी पड़ेगी, अब मुझे कहीं तो भी सुनना पड़ेगा। और इसीलिए दोस्तों जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो मैसेज है मुझे
मेरे एक अल्कोहलिक दोस्त ने दिया। हेलो, हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आ रहा है। ओके ओके। हाँ, तो जब मुझे दोस्तों मेरे ही एक अल्कोहलिक दोस्त ने ए का मैसेज दिया और जो कुछ भी उसने मुझे बताया वो मुझे मानने के लिए तैयार होना पड़ा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जब मैं आया दोस्तों, तब वही सारी चीजें चल रही थी जिसकी वजह से 5-6 साल पहले मैं ए से बाहर चले गया था। ईश्वर, भगवान, गॉड और बहुत सारी चीजें की जो मेरी समझ के परे थी या मेरी विचारधारा के खिलाफ थी। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों ये सिर्फ शराबीपन की जो मार मैं झेल के ए में आया था और मैं जानता था कि ये अपनी लाइफ एंड डेथ का सवाल है। इसीलिए दोस्तों मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु मैंने नहीं किया। अगर मैंने एक ही मीटिंग में आके फिर एक बार अपना पुराना रवैया अपनाया होता, फिर मेरे घमंड ने अगर मेरे दोनों कान बंद कर दिए होते, तो शायद मैं एक ही मीटिंग में टिकता नहीं और आज मैं जिंदा भी नहीं होता। हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में कई लोगों को देखते हैं दोस्तों कि जो पहले ही दिन ए को रिजेक्ट करके चले जाते हैं। कई लोग मैंने देखा पहले ही मीटिंग में थोड़ी देर बैठने के बाद में उनको ऐसा लगता है कि यार ये क्या बता रहे, मेरा तो ऐसा नहीं है, मैं तो बाकी के लोगों के जैसा नहीं हूँ, मेरी तो इतनी बर्बादियां नहीं हुई है। और ये लोग बता रहे हैं कि अल्कोहलिज्म एक बीमारी है, ईश्वर को मानना पड़ेगा, मीटिंग करके ही दारू बंद हो सकती है। तो क्या ऐसी क्या आपस में बातें करके क्या दारू बंद होती है क्या किसी की? और मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने इतना डॉक्टरों का चेकअप करवाया है, कई मेडिकल ट्रीटमेंट किया है, लेकिन मैंने तो कभी कभी पढ़ा नहीं कि अल्कोहलिज्म नाम की, शराबीपन नाम की कोई बीमारी होती है और आपस में चर्चा करके ही दारू बंद हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों जब बात हमारे अपने वजूद की होती है, जिंदगी और मौत का सवाल होता है, तब दोस्तों हम किसी किंतु परंतु में नहीं उलझते और हमारी जो सुनने की प्रक्रिया है वो सुनने की प्रक्रिया चालू रहती है। आज दोस्तों इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद जो मैं लोगों के अनुभव सुनते गया खुले मन से, ओपन माइंड से, जो भी यहाँ पे बताया जा रहा था एक ही मीटिंग में, जब खुले मन से मैंने इनको सुना, तभी जाके दोस्तों आज मैं बोल सकता हूँ कि मेरी जिंदगी बची है। अगर मैंने अपने मन को बंद करके रखा होता और लोगों की सुनने के पहले ही या सुनकर उनकी बातों को मैंने दरकिनार कर दिया होता, तो आज मैं शराबीपन से आजाद नहीं होता। आज मेरी जिंदगी में जो कुछ भी एक परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन मेरी जिंदगी में नहीं हो पाता अगर मैं इस बात को पहले ही मान के चलता कि मुझे सब मालूम है, मैं तो एजुकेटेड इंसान हूँ, मैं तो इतनी पुस्तकें पढ़ के आया हूँ, मैं तो सारे गांव को मैं सलाह देता हूँ, तो ये क्या बताएंगे? मेरे से कम पढ़े लिखे लोग, मेरे से कम स्टेटस के लोग, मेरे से कम काम, छोटा काम करने वाले लोग। तो अगर मैं इस तरीके की सोच रख के अगर लोगों की मैं नहीं सुनता, तो दोस्तों आज मैं कहाँ होता, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और इसीलिए दोस्तों इस मीटिंग में निरंतर आना और लोगों की सुनना,
यही दोस्तों मेरे लिए एक अच्छी जिंदगी जीने का, शराब से दूर रहने का जरिया बन सकता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद में जब मैंने गौर से मेरे पहले आए हुए लोगों के अनुभव सुने, उन अनुभवों को सुनने की वजह से ही दोस्तों मुझे अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी का पता चला। ये बीमारी मुझे लगी है या नहीं है, मैं इस बीमारी में आया हूं या नहीं आया हूं, ये आइडेंटिफिकेशन मुझे मिला। और रोज ये आइडेंटिफिकेशन रोज एक ही मीटिंग में मुझे मिलते रहता है। मेरी बर्बादी की जड़ में शराब नहीं है, बल्कि शराब तो सिर्फ एक सिंबल है। असली जो जड़ है वो कहीं तो भी मेरी पर्सनैलिटी है, मेरे चरित्र के दोष है, मेरा व्यक्तित्व है, मेरा एटीट्यूड है। ये चीज भी दोस्तों कहीं तो भी गले नहीं उतरती थी। लेकिन जब मैं एक ही मीटिंग में आते गया, आप लोगों के अनुभव सुनते गया, धीरे धीरे मुझे वो जानकारी मिली। धीरे धीरे मेरे अंदर में वो आध्यात्मिक अनुभव आए कि यह जो भी बताया जा रहा है वो बिल्कुल अनुभव से बताया जा रहा है। और वो आप लोगों के अनुभव से मुझे वो आइडेंटिफिकेशन मिलने लगे कि हाँ, मेरी जिंदगी की जो बर्बादी हुई उसमें शराब तो सिर्फ एक लक्षण था, लेकिन जो असली जड़ थी वो मेरा घमंड था, वो मेरे अंदर की खुन्नस की भावना थी, वो मेरे अंदर की लस्ट थी, वो मेरे अंदर की जेलसी की भावना थी। आज भी अगर दोस्तों मेरा पुराना ईगो अगर जागता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो अब सब समझ लिया, मैंने अल्कोहलिज्म जान लिया, मैंने वन डे एट ए टाइम जान लिया, मैं शराब से कैसे दूर रहना वन डे एट ए टाइम के आधार पे वो मैंने समझ लिया, तो अब मुझे एक मीटिंग की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं इस तरीके से विचार करता हूं दोस्तों, तो मैं फिर खतरे में पड़ सकता हूं। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? ओके ओके। तो दोस्तों आज ओहो तो दोस्तों आज ए में आने के बाद, शराब से दूर होने के बाद, एक अच्छी जिंदगी होने के बाद, अगर आज भी मुझे अगर इस बात का घमंड आ जाता है कि अब तो मैंने सब कुछ समझ लिया, मुझे अल्कोहलिज्म का पता चल गया, शराबीपन से कैसे बचना इसके तौर तरीके आ गए, मैं तो ए में बहुत बड़ा जानकार बन गया हूं, तो आज भी अगर मैंने अपनी सुनने की प्रक्रिया को और सीखने की प्रक्रिया को बंद कर दिया तो मेरा फिर नुकसान हो सकता है। अल्कोहलिज्म नाम की ये जो बीमारी है दोस्तों, ये कनिंग, बैफलिंग और पावरफुल डिजीज बोला गया है। कनिंग यानी चतुर, चालाक, बैफलिंग भ्रम में डालने वाली, और पावरफुल शक्तिशाली बीमारी है। ये कब हमारा घात करेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, और इसीलिए हमको ऑलवेज अलर्ट रहना पड़ता है। हमारा अहंकार कभी भी बढ़ सकता है, और अगर हमारा अहंकार बढ़ गया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी कई प्रकार के अहंकार हम देखते हैं।
सोब्राइटी का अहंकार आ सकता है, ए का सारा नॉलेज आने का अहंकार आ सकता है, एक बहुत बड़ा मैं शेयरर बन चुका हूँ, सब मुझे आता है, इसका अहंकार आ सकता है। ए में सेवा का भी घमंड आ सकता है, सर्विस का अहंकार, मैंने इतने ग्रुप खोले, मैंने इतने लोगों को मैसेज दिया, मैं तो जिसको भी हाथ लगा लेता हूँ वो सोबर ही हो जाता है। तो ये अलग अलग तरीके के घमंड हमारे अंदर में पैदा होते हैं, और यही हमारा जो घमंड है दोस्तों, वो हमारी सुनने की और सीखने की प्रक्रिया को रोक देता है। कई लोग एक ही मीटिंग से दूर होते चले जाते हैं। अब क्या रोज रोज मीटिंग जाना, वही मध्य पास, वही वन डे एट अ टाइम, सब यार वही चलता है, बोर लगता है बोलते मीटिंग। रोज दारू पीने में बोरियत महसूस नहीं होती थी, लेकिन रोज एक ही मीटिंग में वही सुन के मुझे बोरियत होती है। मुझे मालूम भी नहीं होता कि ये एक पिंक क्लाउड है, गुलाबी बादल, जो हमारे अहंकार की निशानी है। और यही जो मेरा अहंकार है दोस्तों, यही जो मेरा अहंकार है, ये कब मुझे गड्ढे में डाल देता है, कैसे मैं सब भूल जाता हूँ। जो भी मैंने सीखा था ए में, वो भूलने में समय नहीं लगता। अगर हम एक ही मीटिंग से, एक ही फेलोशिप से, एक ही प्रोग्राम से अगर हम दूर हुए, तो शराब बिल्कुल बैठी ही है वार करने के लिए। कई लोग जो एक ही फेलोशिप से, एक ही मीटिंग से, एक ही प्रोग्राम से जब दूर हो गए, उनकी जिंदगी में कैसे फिर दोबारा शराब आ गई पता भी नहीं चला, क्योंकि उन्होंने अपनी सुनने और सीखने की जो प्रक्रिया है उसको कहीं तो भी रोक कर रख दिया था कि नहीं, अब हमको किसी की सुनने की आवश्यकता नहीं है। एक ही मीटिंग में शुरुआती दिनों में, आज भी याद है कि कुछ लोग शेयरिंग करते थे जो मुझे पसंद नहीं थे, तो मैं अपने कान बंद कर देता था, मैं क्लासरूम से बाहर चले जाता था। कभी कभी क्या होता था यार, ये तो कोई भी सब्जेक्ट दो हमेशा सड़ाता है, कभी सब्जेक्ट पे बोलता ही नहीं है, ये ईगो था मेरा। जबकि दोस्तों एक ही मीटिंग में चाहे एक व्यक्ति रोज भी अगर मध्यपाश बोलता होगा तो वो एक जैसा नहीं बोलता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में शेयरिंग करने वाला व्यक्ति, उसकी जबान से कब कोई ऐसी चीज निकल जाती है जो मेरे फायदे की हो सकती है, पता भी नहीं चलता। वही सब्जेक्ट रहेगा, वही शेयरर बोलने वाला रहेगा, लेकिन कोई तो भी एक बात वो ऐसी अलग बोल देता है दोस्तों कि जो मेरी काम की निकलती है। और इसीलिए दोस्तों एक ही मीटिंग में बोला जाता है कि अपने कान खोले करके बैठो, क्योंकि एक ही मीटिंग में ईश्वर बोलता है। कब ऐसी कोई चीज एक ही मीटिंग में मुझे सुनने को मिल जाए कि जो मेरी फायदे की हो, मेरी समस्या का समाधान निकल जाए, मुझे भी नहीं मालूम था। और इसीलिए दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में, इस फेलोशिप में हमको निरंतर अपनी ये जो सुनने और सीखने की जो प्रक्रिया है हमारी, उसको बरकरार रखना पड़ता है। जिस दिन हमने अपनी सुनने की और सीखने की प्रक्रिया को हमने रोक के रख दिया, कब हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, कब हमारा जो अहंकार है हमको तकलीफ में डाल देगा, हमको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में ये जो स्लोगन है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में, इसीलिए दोस्तों ये जो लिसन एंड लर्न का जो स्लोगन है, ये मेरे जैसे शराबी की सोब्राइटी के लिए, आगे की आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक बहुत जरूरी स्लोगन है। कभी मेरे मन में ये भाव नहीं आने चाहिए कि अब मुझे किसी से सीखने की या कुछ भी सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्रोग्राम ही दोस्तों निरंतर सीखते जाने का है। एक ही मीटिंग को क्लासरूम बोला गया है। क्लासरूम वो जगह है दोस्तों कि जहां हम सीखने के लिए जाते हैं, सुनते हैं और सीखते हैं।
और ये प्रक्रिया दोस्तों निरंतर चलती रहती है, हमेशा अनवरत चलती रहती है। जिस दिन हमने सुनना और सीखना बंद कर दिया तो उस दिन दोस्तों हमारी डेवलपमेंट रुक जाएंगी। अल्कोहल से दूर होने के बाद में ए का प्रोग्राम एक आध्यात्मिक प्रगति का रास्ता है दोस्तों। अगर मैंने ए की मीटिंग में जो भी बोला जा रहा है वो अगर मैंने नहीं सुना और सीखा, मेरा स्पॉन्सर जो बोलता है वो नहीं सुनी और सीखी, ए का लिटरेचर कई बार बहुत कुछ चीजें मुझे सुनाने और सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन मैंने अगर ये मान लिया कि अभी मुझे किसी से कुछ सीखने की और सुनने की आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर मेरा आगे डेवलपमेंट कैसा होगा? और अगर मेरा अंदर से डेवलपमेंट नहीं हुआ, मैं अंदर से स्पिरिचुअली प्रोग्रेस नहीं की, तो मैं कभी भी खतरे में पड़ सकता हूँ। और इसीलिए दोस्तों ये जो स्लोगन है लिसन एंड लर्न, सुनो और सीखो, ये एक ऐसा स्लोगन है कि जो हमेशा मुझे जमीन पे रखता है, हमेशा मेरे अंदर में सुनने और सीखने की जो भावना है उसको जगाए रखता है। और वही दोस्तों मेरी सोब्राइटी के लिए भी एक सुरक्षा कवच का काम करता है। तो जो भी मेरे अनुभव थे मैंने रखा, और आज नेटवर्क का बहुत इशू था, उसके लिए माफी चाहूंगा। ये अब भगवान की इच्छा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो बस यही रुकना चाहूंगा। थैंक यू।